हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में हम करेंगे उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी से रिलेटेड 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते ही हैं कि बहुत ही कम समय रह गया आपके एग्जाम में, सिर्फ एक दिन बचा हुआ है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो इस सीरीज में टू द पॉइंट यानी कि क्वेश्चन और आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले मैं आप सभी के साथ 70 तक के क्वेश्चन शेयर कर चुकी हूँ और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का कौन सा राज्य अग्रणी उत्पादक राज्य है। देखिए, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी है यानी कि सबसे आगे है, तो वो है राजस्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। देखिए, पुरानी कछारी मिट्टी को गंगा के मैदान में क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है बांगर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है। देखिए, रिंग ऑफ फायर का संबंध पूछ रहा है, तो इसका संबंध है प्रशांत महासागर से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। तो देखिए, जो रेल के डिब्बे होते हैं यात्रा करने वाले, उनका निर्माण सबसे ज्यादा कौन से राज्य समूह में होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको समूह दिए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु और पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे बोला जाता है रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 966 बी किस झील के पास स्थित है। तो देखिए, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है NH 966 बी किस झील के पास स्थित है, तो ये स्थित है बेम्बानद झील के किनारे। ठीक है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र पूछ रहा है, तो ये स्थित है उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप पर। ठीक है ना, यहाँ पर पश्चिम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक चिपको आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए, चिपको आंदोलन क्या था, ये पर्यावरण रक्षा से संबंधित एक आंदोलन था। ठीक है, इस आंदोलन में श्रीमती गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सभी इस आंदोलन से संबंधित हैं, जबकि जो मेधा पाटेकर है ये चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। देखिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपसे पूछा जा रहा है, ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। देखिए, प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन पूछ रहा है, तो ये संपन्न हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नीतिगत रेपो दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, भारत की रेपो दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है उच्च अधिकार प्राप्त मौद्रिक नीति समिति से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को दुनिया के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है, यानी कि दुनिया का दूसरे नंबर का कौन सा ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा शोर होता है, तो वो है मुरादाबाद। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो देखिए, ममता बनर्जी जो है वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली पेपरलेस अदालत किस राज्य में बनी। तो देखिए, देश की पहली पेपरलेस अदालत पूछ रहा है, तो ये बनी है केरल में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका कौन थी। तो देखिए, भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फातिमा शेख जो है पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट जस्ट क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, नॉट जस्ट क्रिकेट एक बुक है, इसके राइटर कौन है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है प्रदीप मैगजीन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके लेखक है प्रदीप मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं। देखिए, अवशिष्ट शक्तियां पूछ रहे हैं, ये निहित होती हैं केंद्र में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है। देखिए, मौलिक अधिकारों का रक्षक पूछ रहा है भारत में कौन है, तो ये है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है, तो ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने की विधि क्या होती है, वो है महाभियोग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य किन विषयों पर कानून नहीं बना सकते हैं। तो देखिए जो राज्य होते हैं वो कौन से विषयों पर कानून नहीं बना सकते, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय सूची पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो देखिए अनुच्छेद 370 पूछ रहा है, तो ये संबंधित था जम्मू कश्मीर से, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए साहित्य में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा होगी। तो देखिए 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेरिस। अगला क्वेश्चन है भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। तो देखिए भारत का वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1029 मिलियन थी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फजल अली आयोग संबंधित है। तो देखिए फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वर्तमान में सरकार का प्रधान आर्थिक सलाहकार है। तो देखिए सरकार का प्रधान आर्थिक सलाहकार कौन है आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए डेविस कप का संबंध है टेनिस से, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया। तो देखिए कोविड-19 के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन किसने स्थगित किया पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान ने स्थगित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस संघ क्षेत्र में विधानसभा है। तो देखिए किस संघ क्षेत्र में विधानसभा है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पांडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य हैं। तो देखिए भारत के निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के जनरल स्टडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई सीरीज में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।